तुम्हें पता है, कल रात मुझे नींद नहीं आई, लेकिन यह कोई साधारण बेचैनी नहीं थी। मैं सोच रहा था उन लाखों लोगों के बारे में जो हर रात गोलियां खाकर सोते हैं, जो सुबह उठते हैं तो लगता है जैसे पूरी रात किसी जंग में लड़े हों, जिनके घुटने दर्द करते हैं, जिनका दिमाग धुंध में रहता है, और जो धीरे धीरे खुद से यह कहना शुरू कर देते हैं कि शायद यही जिंदगी है। लेकिन दोस्त, यह झूठ है। और आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारे डॉक्टर ने भी कभी नहीं बताई। हजारों साल पहले, जब दवाइयों की दुकानें नहीं थी, जब अस्पताल नहीं थे, तब भी लोग स्वस्थ रहते थे, बल्कि सच कहूं तो आज से ज्यादा स्वस्थ। वे एक ऐसी प्रक्रिया जानते थे जो इतनी सरल थी कि आज के युग में कोई विश्वास ही नहीं करता। रात को सोने से पहले अपने शरीर के सिर्फ 4 स्थानों पर एक खास तरीके से तेल लगाना, बस। और अगली सुबह जो जागते थे वह एक नया इंसान होते थे। मुझे पता है तुम सोच रहे हो कि यह कोई बकवास है, कोई बाबाओं वाली बात है, लेकिन रुको, मैं तुम्हें आज विज्ञान दिखाऊंगा, इतिहास दिखाऊंगा, और सबसे जरूरी, तुम्हें वह रास्ता दिखाऊंगा जो तुम्हारे भीतर छिपी उस शक्ति को जगा देगा जिसे तुमने भुला दिया है। यह वीडियो सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, यह उस इंसान के बारे में है जो तुम बन सकते हो अगर तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ दे। कल्पना करो एक ऐसी जिंदगी जहां तुम्हें सुबह उठने के लिए 3 अलार्म की जरूरत ना हो, जहां तुम्हारी त्वचा अंदर से चमके, जहां तुम्हारा दिमाग इतना साफ हो कि हर विचार क्रिस्टल की तरह पारदर्शी लगे, और जहां तुम्हारा शरीर खुद अपनी मरम्मत करे। यह कोई सपना नहीं है, यह तुम्हारे शरीर की असली क्षमता है जिसे तुमने कभी छुआ ही नहीं। आज की रात से अगर तुमने मेरी बात मानी तो कुछ बदलने वाला है, और यह बदलाव इतना गहरा होगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तो अब मेरे साथ चलो इस यात्रा में जहां प्राचीन रहस्य आधुनिक विज्ञान से मिलता है। साल था 1922। मिस्र की रेत के नीचे जब तूतनखामून की कब्र खोली गई तो पुरातत्वविदों को वहां सोने के साथ साथ कुछ और भी मिला। छोटी छोटी शीशियां, उनमें तेल था, हजारों साल पुराना तेल। और जब उन शीशियों का विश्लेषण किया गया तो पता चला कि यह कोई साधारण तेल नहीं था। यह एक फॉर्मूला था, एक विधि थी जिसे फैरो अपनी मृत्यु के बाद भी साथ ले जाना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह तेल सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी स्पर्श करता है। लेकिन यह सिर्फ मिस्र की बात नहीं है। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु की एक गुफा में सिद्धों ने पत्थरों पर एक रहस्य उकेरा था। उन्होंने लिखा था कि मनुष्य के शरीर में 4 द्वार हैं, 4 ऐसे बिंदु जहां प्राण का प्रवाह सबसे तीव्र होता है, और अगर इन 4 द्वारों को खोल दिया जाए तो शरीर अपनी हर बीमारी को खुद ठीक कर लेता है। वे इसे तैल चिकित्सा नहीं कहते थे, वे इसे प्राण जागरण कहते थे। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर यह इतना शक्तिशाली था तो दुनिया से छिप क्यों गया? दोस्त, यह छिपा नहीं, इसे छिपाया गया। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने सिर्फ सोना नहीं लूटा, उन्होंने ज्ञान भी लूटा। हजारों पांडुलिपियां जला दी गई, आयुर्वेद के वैद्यों को नीचा दिखाया गया, और धीरे धीरे एक पूरी पीढ़ी यह भूल गई कि उनके पूर्वज कैसे जीते थे। आज हम गोलियों पर निर्भर हैं क्योंकि हमें यह बताया गया कि हमारा शरीर कमजोर है, कि उसे बाहरी मदद चाहिए। लेकिन सच यह है कि तुम्हारा शरीर एक ब्रह्मांड है और उसमें वह सब कुछ है जो उसे चाहिए। तिब्बत के एक मठ में जहां भिक्षु सालों साल ध्यान में बैठते हैं, वहां एक परंपरा है। हर रात सोने से पहले वे अपने शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर तेल लगाते हैं। वे कहते हैं कि यह उनकी नाड़ियों को शुद्ध करता है, उनके चक्रों को संतुलित करता है। और जब मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने उन भिक्षुओं की जांच की तो वे हैरान रह गए। 70 साल की उम्र में भी उनकी कोशिकाएं 40 साल के इंसान जैसी थी। उनकी नींद की गुणवत्ता असाधारण थी, उनका तनाव लगभग शून्य था। और जब उनसे पूछा गया कि राज्य क्या है तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम अपने शरीर से बात करते हैं। और वह जवाब देता है। यह कोई जादू नहीं है दोस्त, यह विज्ञान है जिसे हमने भुला दिया। प्राचीन सभ्यताओं को पता था कि त्वचा सिर्फ एक आवरण नहीं है, यह एक दरवाजा है। जब तुम सही जगह पर सही तरीके से सही तेल लगाते हो तो यह सीधे तुम्हारे नर्वस सिस्टम से बात करता है, यह तुम्हारे हार्मोन्स को संतुलित करता है, यह तुम्हारी कोशिकाओं को एक संदेश भेजता है कि अब सुधरने का समय है। और रात में जब तुम गहरी नींद में होते हो, तुम्हारा शरीर एक मशीनरी की तरह काम करता है, खुद को ठीक करता है, खुद को नया बनाता है।
लेकिन यह रहस्य इतने साल तक दबा क्यों रहा? क्योंकि अगर लोग यह जान जाएं कि वे खुद अपना इलाज कर सकते हैं, तो फिर वे दवाइयों पर निर्भर नहीं रहेंगे। और यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे कुछ लोग नहीं चाहते कि तुम जानो। अब मैं तुम्हें वह बताता हूं जो तुम्हारे बायोलॉजी टीचर ने शायद कभी नहीं बताया। तुम्हारी त्वचा दुनिया का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन यह सिर्फ एक ढाल नहीं है जो तुम्हें बाहरी दुनिया से बचाती है। यह एक अवशोषण तंत्र है, एक कम्युनिकेशन सिस्टम है। जब तुम किसी चीज को अपनी त्वचा पर लगाते हो तो वह सीधे तुम्हारे ब्लड स्ट्रीम में जाती है, और अगर तुम उसे सही जगह पर लगाते हो तो वह सीधे उन तंत्रिकाओं तक पहुंचती है जो तुम्हारे पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। पहली जगह है तुम्हारी नाभि। अब सुनो यह ध्यान से। तुम्हारी नाभि सिर्फ एक निशान नहीं है जो तुम्हारी मां से जुड़ाव की याद दिलाता है। यह तुम्हारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का केंद्र था। जब तुम मां के गर्भ में थे तब हर पोषण, हर ऑक्सीजन, हर जीवन शक्ति इसी बिंदु से आती थी। और जब तुम पैदा हुए तो यह बिंदु बंद नहीं हुआ, यह सिर्फ सुप्त हो गया। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि तुम्हारी नाभि के आसपास हजारों नर्व एंडिंग्स हैं जो सीधे तुम्हारे वेगस नर्व से जुड़ी हैं। और वेगस नर्व क्या है? यह तुम्हारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का राजा है। यह तुम्हारे पाचन, तुम्हारी नींद, तुम्हारे तनाव सबको नियंत्रित करता है। जब तुम रात को सोने से पहले अपनी नाभि में शुद्ध तेल लगाते हो तो क्या होता है? वह तेल उन नर्व एंडिंग्स को स्टिमुलेट करता है। तुम्हारा वेगस नर्व एक सिग्नल भेजता है तुम्हारे दिमाग को कि अब रिलैक्स होने का समय है। तुम्हारी डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल जाता है कि अब हील होने का समय है। और सबसे अद्भुत बात, तुम्हारे शरीर में मेलेटोनिन का स्राव बढ़ जाता है। मेलेटोनिन वही हार्मोन है जो तुम्हें गहरी नींद देता है, जो तुम्हारी सेल्स को रिपेयर करता है। और यह सब सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने एक सही जगह को छुआ। दूसरी जगह है तुम्हारे पैरों के तलवे। अब यह सुनो बड़े ध्यान से। रिफ्लेक्सोलॉजी में एक नक्शा है जिसे फुट मैप कहते हैं। इसमें तुम्हारे पैर के हर बिंदु का संबंध तुम्हारे किसी न किसी अंग से है। तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर, तुम्हारा दिल, तुम्हारा दिमाग, सबका रिफ्लेक्शन तुम्हारे पैरों के तलवे में है। और यह कोई बकवास नहीं है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने एक अध्ययन किया जिसमें पाया गया कि जब तुम अपने पैरों की मालिश करते हो तो तुम्हारे दिमाग में थीटा वेवज बढ़ जाती है। थीटा वेवज वही ब्रेन वेवज हैं जो गहरे ध्यान में, गहरी नींद में और गहरे हियरिंग में एक्टिव होती है। जब तुम रात को अपने पैरों के तलवों पर तेल लगाकर मालिश करते हो तो क्या होता है? तुम्हारे पूरे शरीर में एक वेव चलती है। तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। तुम्हारे पैरों में जो टॉक्सिन्स जमा हुए हैं वे रिलीज होने लगते हैं। और सबसे जरूरी, तुम्हारा कॉर्टिजोल लेवल गिरता है। कॉर्टिजोल वह स्ट्रेस हार्मोन है जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता, जो तुम्हारी इम्यूनिटी को कमजोर करता है, जो तुम्हें बूढ़ा बनाता है। जब कॉर्टिजोल कम होता है तो तुम्हारा शरीर ऑटोमेटिकली हीलिंग मोड में चला जाता है। तीसरी जगह है तुम्हारा सिर, तुम्हारे बालों की जड़ें। अब यहां बात सिर्फ बालों की नहीं है। तुम्हारी खोपड़ी के नीचे तुम्हारा दिमाग है और तुम्हारे दिमाग के ऊपर एक पतली झिल्ली है जिसे मेनिंजेस कहते हैं। जब तुम अपने सिर में तेल लगाकर मालिश करते हो तो यह मालिश सिर्फ ऊपर नहीं रहती, यह भीतर तक जाती है। तुम्हारे स्कैल्प में ब्लड वेसल्स हैं जो सीधे तुम्हारे ब्रेन में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाते हैं। जब तुम मालिश करते हो तो यह सर्कुलेशन बढ़ता है, और जब सर्कुलेशन बढ़ता है तो तुम्हारे ब्रेन सेल्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और यहां एक और गहरी बात है। तुम्हारे सिर में एक पॉइंट है जिसे क्राउन चक्रा कहते हैं, या मेडिकल टर्म्स में कहें तो पाइनियल ग्लैंड का एरिया। यह छोटी सी ग्लैंड तुम्हारे दिमाग के बीचों बीच है और यह मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है। जब तुम अपने सिर में, खासकर क्राउन एरिया में तेल लगाते हो तो यह ग्लैंड स्टिमुलेट होती है और नतीजा, तुम्हें नींद आती है, गहरी नींद। वह नींद जिसमें तुम्हारा शरीर खुद को पूरी तरह से रिस्टोर करता है। और चौथी जगह जो शायद सबसे अंडररेटेड है वह है तुम्हारी नाक। अब यह सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जब तुम अपनी नाक के अंदर एक बूंद तेल या घी डालते हो तो वह सीधे तुम्हारे ब्रेन के ऑल्फैक्टरी बल्ब तक पहुंचता है। और ऑल्फैक्टरी बल्ब तुम्हारे लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा है जो तुम्हारी इमोशंस, मेमोरीज और हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। आयुर्वेदा में इसे नासिया कहते हैं और मॉडर्न साइंस अब इसे इंट्रानेसल ड्रग डिलीवरी के नाम से स्टडी कर रहा है, क्योंकि यह ब्रेन तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता है। तो अब तुम समझ रहे हो, यह कोई अंधविश्वास नहीं है,
ये प्योर बायोलॉजी है, प्योर न्यूरोसाइंस है। तुम्हारा शरीर एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है और जब तुम उसे सही इनपुट देते हो, सही जगह पर, सही समय पर, तो वो खुद को ठीक करना शुरू कर देता है, बिना किसी गोली के, बिना किसी साइड इफेक्ट के। अब आता है वह हिस्सा जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि कैसे करना है, मुझे तुम्हें एक बात समझानी है। यह कोई मैजिक ट्रिक नहीं है जो एक रात में तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। यह एक साधना है, एक अनुशासन है। और सबसे बड़ी बाधा जो तुम्हारे सामने आएगी वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन कहेगा कि यह बकवास है, तुम्हारी आलस्य कहेगी कि कल से शुरू करेंगे, तुम्हारा संदेह कहेगा कि इतनी छोटी चीज से क्या होगा। लेकिन दोस्त, महान चीजें हमेशा छोटी शुरुआत से ही होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले तुम्हें चाहिए शुद्ध तेल। और जब मैं शुद्ध कहता हूं तो मेरा मतलब है असली शुद्ध। बाजार में जो चमकदार बोतलों में तेल मिलता है वह केमिकल्स से भरा होता है। तुम्हें चाहिए कोल्ड प्रेस्ड सरसों का तेल या तिल का तेल या नारियल का तेल। वह तेल जो थोड़ा गाढ़ा हो, जिसमें प्राकृतिक गंध हो। अगर तुम नाक में डालने के लिए कुछ इस्तेमाल करना चाहते हो तो देसी गाय का घी सबसे अच्छा है, क्योंकि घी में ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जो तुम्हारे ब्रेन सेल्स को डायरेक्ट न्यूट्रिशन देते हैं। अब रात का इंतजार करो, जब घर में सब सो जाएं, जब बाहर की आवाजें थम जाएं, जब तुम अकेले हो अपने साथ। यह समय बहुत जरूरी है, क्योंकि रात में तुम्हारा शरीर रिपेयर मोड में होता है। दिन में तुम्हारा शरीर बाहरी दुनिया से लड़ रहा होता है, लेकिन रात में वह अंदर की तरफ मुड़ता है। तो सोने से ठीक 15-20 मिनट पहले तुम अपने बिस्तर के पास बैठ जाओ। कोई जल्दबाजी नहीं, यह कोई काम नहीं है जो तुम्हें निपटाना है। यह एक रिचुअल है, एक संवाद है अपने शरीर के साथ। पहले अपनी नाभि को छुओ, धीरे से, जैसे तुम किसी पवित्र चीज को छू रहे हो। अपनी उंगली पर थोड़ा सा तेल लो और अपनी नाभि के चारों तरफ हल्के हाथों से गोलाकार घुमाओ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि यह वही डायरेक्शन है जिसमें एनर्जी फ्लो होती है। 5 से 7 मिनट तक तुम महसूस करोगे कि शुरू में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे एक वार्मथ आएगी, एक टिंगलिंग सेंसेशन आएगी। यह सिग्नल है कि तुम्हारे नर्व्स रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और जब तुम ये कर रहे हो तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो, क्योंकि सांस वह ब्रिज है जो तुम्हारे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस बॉडी को जोड़ती है। फिर आओ अपने पैरों पर। अपने पैरों को गुनगुने पानी से धो लो पहले। यह जरूरी है, क्योंकि गर्म पानी तुम्हारे पोर्स को खोलता है। फिर अपने पैरों को पोंछो और अपने हथेलियों में तेल लो। अब तुम्हें अपने पैरों के तलवों पर प्रेशर पॉइंट्स ढूंढने हैं। तुम्हारी एड़ी के ठीक ऊपर वहां एक गड्ढा सा महसूस होगा। यह किडनी का पॉइंट है। वहां दबाओ और घुमाओ। फिर तुम्हारे पैर के बीच में जहां एक सॉफ्ट स्पॉट है, यह सोलर प्लेक्सस का पॉइंट है। वहां मालिश करो और तुम्हारी उंगलियों के नीचे वहां ब्रेन का पॉइंट है। हर पॉइंट पर कम से कम 1-2 मिनट। और तुम देखोगे कि कुछ पॉइंट्स में थोड़ा दर्द होगा। यह अच्छा है। दर्द का मतलब है कि वहां ब्लॉकेज है और तुम उसे रिलीज कर रहे हो। अब आता है तुम्हारा सिर। अपने बालों को खोल लो अगर बंधे हैं। अपनी उंगलियों पर तेल लगाओ और अपने सिर की त्वचा पर धीरे धीरे मालिश करो। लेकिन यहां एक टेक्निक है। तुम्हें सिर्फ घुमाना नहीं है, तुम्हें अपनी स्कैल्प को हल्का सा उठाना है, जैसे तुम अपनी त्वचा को खोपड़ी से अलग कर रहे हो। यह ब्लड सर्कुलेशन को ड्रास्टिकली बढ़ा देता है। और खासकर अपने क्राउन एरिया पर, यानी सिर के बिल्कुल ऊपर, वहां ज्यादा ध्यान दो। 5 मिनट की यह मालिश तुम्हारे पूरे दिन के तनाव को धो देगी। तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा सिर हल्का हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। और आखिर में सबसे नाजुक हिस्सा, तुम्हारी नाक। तुम्हें बस एक बूंद चाहिए, एक छोटी सी बूंद देसी घी की। अपने सिर को पीछे की तरफ झुकाओ और एक नथुने में एक बूंद डालो, फिर दूसरे में, और फिर अपनी नाक को हल्के से स्निफ करो ताकि वह घी अंदर जाए। शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, थोड़ी खुजली होगी, लेकिन 2-3 दिन में तुम्हें आदत हो जाएगी और तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी नींद कितनी गहरी हो गई है। अब यहां सबसे बड़ी बाधा आएगी। पहले हफ्ते में तुम्हें कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं दिखेगा। तुम्हारा मन कहेगा कि यह काम नहीं कर रहा, कि यह टाइम वेस्ट है। लेकिन दोस्त, तुम्हारा शरीर बरसों से निग्लेक्ट सह रहा है। उसे हील होने में समय लगेगा। दूसरे हफ्ते में तुम्हें थोड़ा फर्क महसूस होगा। तुम्हारी नींद थोड़ी बेहतर होगी। तीसरे हफ्ते में तुम्हारी त्वचा में ग्लो आने लगेगा।
और 1 महीने बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और हैरान होगे कि तुम कितने बदल गए हो। तुम्हारा एनर्जी लेवल, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा मूड, सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे, हर रात, बिना किसी एक्सक्यूज के। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो, 3 महीने बाद का तुम, वह इंसान जो तुम बनने वाले हो। तुम सुबह उठते हो बिना अलार्म के और तुम्हारी आंखें खुद खुलती हैं, जैसे तुम्हारे भीतर कोई सूरज उग आया हो। तुम मिरर में देखते हो और तुम्हारी त्वचा में एक चमक है जो महंगी क्रीम से नहीं, बल्कि भीतर की सेहत से आ रही है। तुम्हारे बाल घने हैं, मजबूत हैं। तुम्हारी आंखों में वह क्लैरिटी है जो बरसों से गायब थी। और सबसे बड़ी बात, तुम खुश हो, बिना किसी वजह के खुश। क्योंकि जब तुम्हारा शरीर बैलेंस में होता है तो तुम्हारा मन भी बैलेंस में आ जाता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने अलग क्यों दिख रहे हो, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि यह कोई बाहरी बदलाव नहीं है, यह एक भीतरी क्रांति है। तुमने अपने शरीर से दोस्ती की है, उसे समझा है, उसकी सुनी है, और उसने तुम्हें वापस दिया है। उसने तुम्हें वह ताकत दी है जो तुम भूल चुके थे कि तुम्हारे भीतर थी। यह जर्नी अकेले की नहीं है दोस्त, और मुझे यह जानना है कि क्या तुम भी इस रास्ते पर चलना चाहते हो। अगर तुमने यह पूरा वीडियो यहां तक सुना है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलने की इच्छा है। और मैं तुमसे कोई वादा नहीं मांग रहा, कोई कमिटमेंट नहीं मांग रहा। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम तैयार हो। तो नीचे कमेंट में मुझे बस इतना लिखो, एक शब्द, तैयार हूं। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारी अपने आप से की गई एक छोटी सी प्रॉमिस है। और अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो वह भी लिखो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक कन्वर्सेशन की शुरुआत है। हम सब साथ में इस यात्रा पर हैं। और जब तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे, जब तुम बताओगे कि तुम्हें क्या फर्क महसूस हुआ, तो तुम किसी और की जिंदगी बदल सकते हो। क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी के लिए वह स्पार्क बन सकती है जिसकी उसे तलाश थी। आज की रात से जब तुम सोने जाओगे तो याद रखना कि यह सिर्फ एक रूटीन नहीं है, यह एक रिचुअल है, एक सेक्रेड एक्ट है, जहां तुम अपने शरीर को यह बता रहे हो कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब तुम ये करोगे तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा। वह तुम्हें वह ताकत देगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। दुनिया तुम्हें बताती है कि तुम कमजोर हो, कि तुम्हें दवाइयों की जरूरत है, कि तुम्हें बाहरी मदद चाहिए। लेकिन आज मैं तुम्हें एक अलग सच बता रहा हूं। तुम पूर्ण हो। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। बस तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना है, अपनी बॉडी की सुनना है और उसे वह देना है जिसकी वह मांग कर रही है। प्यार, ध्यान और थोड़ा सा समय। तो आज से यह शुरुआत करो, एक छोटी सी शुरुआत, सिर्फ 4 जगह, सिर्फ 15 मिनट, सिर्फ थोड़ा सा तेल, और देखो कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाती है। क्योंकि जब तुम अपने शरीर का ख्याल रखते हो तो तुम्हारा शरीर तुम्हारा ख्याल रखता है। यह नेचर का नियम है, यह एग्जिस्टेंसिया का नियम है। और हां, इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जिन्हें इसकी जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा यह एक शेर किसी की रातों की नींद वापस ला दे, किसी का दर्द खत्म कर दे, किसी को वह जवाब मिल जाए जो वह महीनों से ढूंढ रहा था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कमेंट्स में। मुझे बताओ कि तुम कब शुरू कर रहे हो। और याद रखना, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक बीज है जो मैंने तुम्हारे भीतर बोया है। अब तुम्हें इसे पानी देना है, इसे धूप देनी है और इसे बढ़ते हुए देखना है। और जब यह पेड़ बन जाएगा तो तुम खुद हैरान रहोगे कि इतनी छोटी चीज से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। तो चलो, आज की रात से तुम्हारा नया जन्म, तुम्हारी नई यात्रा, और मैं तुम्हारे साथ हूं हर कदम पर। राधा स्वामी।